आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों, मैंने कल संत रविदास जी का एक दोहा, उसका भावार्थ आपके समक्ष बताना प्रारंभ किया है। तो मैंने अभी दो पंक्तियों का भावार्थ ही आपको बताया है। आज उससे आगे की जो पंक्तियां हैं उनका भावार्थ बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा। तो मैंने बताया था आपको कि बिन दिसे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होई विनाशा। यानी कि बिना देखे तो आस या प्रेम नहीं उपजता, पर अगर जो दिखाई देता है उससे प्रेम उपजेगा, यानी उससे हम कनेक्शन बनाएंगे तो वो तो एक दिन खत्म हो जाने वाला है। ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब इससे आगे रविदास जी कह रहे हैं, वर्ण सहित जो जापे नाम, सो जोगी केवल निह काम। वर्ण सहित जो जापे नाम, देखिए हम भी नाम जपते हैं। हम किस प्रकार से नाम जपते हैं? संत रविदास जी ने यहां पर एक युक्ति बताई है नाम जपने की, कि नाम जपना है तो ऐसे जपेगा तो जोगियों में तेरी गिनती हो जाएगी, तुझे गिनती जोगियों में हो जाएगी। वर्ण सहित जो जापे नाम, मतलब तेरी अवस्था, तेरी पोजीशन जोगियों वाली हो जाएगी। जोगी की अवस्था का मतलब हुआ एक दृष्ट कर सम सर जाने, यानी जिसके लिए सब कुछ एक समान हो जाता है, एक दृष्टि में उसको सब कुछ नजर आता है, उसके लिए सब कुछ, कहने का मतलब है ब्रह्मज्ञानी की अवस्था हो जाएगी। जोगी कहिए सोई, दत्ती जोग न होई। यानी कि बातों से जोग नहीं कमाया जाता। बहुत लोग आपको दिखेंगे संत महापुरुष योगी, पर जब आप उनके बीच में बैठोगे, उनकी बात सुनोगे, तो ऐसा लगता है कि ये बातों में अभी इनके अंदर द्वैत भावना है। द्वैत भावना का मतलब हुआ कि मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म छोटा। बातों ही बातों में वो अपने धर्म की उस्तत कर देते हैं, दूसरे के धर्म की निंदा कर देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। संत की पहली निशानी यही है कि सबसे पहले उसको किसी भी धर्म में कोई अलग नहीं दिखाई पड़ता, उसके लिए सब धर्म बराबर होते हैं। यह बेसिक है, आध्यात्म की बेसिक पढ़ाई है, शुरुआत है, यानी फर्स्ट स्टेप है। तो सबसे छोटी अवस्था में जब वो पहुंच जाता है तो सारे धर्म उसके लिए बराबर हो जाते हैं। उसे सब कुछ, जैसे ये पूरी सृष्टि है, हम तो इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन संत एक ही दृष्टि से देखते हैं। उसके लिए कोई भी धर्म की बात तो छोड़िए, कोई मनुष्य, प्रकृति में कोई जीव, कोई भी अलग नहीं होता जिसको योग की प्राप्ति हो जाती है। वो संत नहीं है। और यदि उसके मन में ऐसा भाव है कि वो दूसरा है, मैं दूसरा हूं, तो सबसे पहले यही चीज आती है कि वर्ण सहित जो जापे नाम। हम नाम जपते हैं, कैसे जपते हैं? हम अहंकार में नाम जपते हैं, या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नाम जपते हैं, या किसी को दिखावे के लिए नाम जपते हैं। लेकिन वर्ण सहित जो जापे नाम, जो नाम जपता है केवल प्रभु के गुणों को याद करके, नाम जपने के ढंग होते हैं। एक आप नाम जप रहे हैं, हमें कुछ पाना है, मतलब किसी लालसा है, हमें किसी चीज की, तो जप रहे हैं। एक जप रहे हैं कि किसी ने कह दिया कि इस नाम को आप जपो, आपका भला होगा,
लेकिन एक इस अवस्था ऐसी आ जाती है जब हम प्रभु के गुणों को, उसकी महिमा को, उसके प्रेम को, जो हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम जागृत हुआ है, उस प्रेम को से उसके गुणों को याद करके, और बस मेरे राम मेरे राम मेरे राम, इसके अंदर जो भाव अंदर से आएगा वो केवल और केवल प्रभु के गुणों के लिए निकलेगा, मुंह से निकलेगा। उसकी एक तरीके से कर्तव्य देखकर, सृष्टि की कुदरत देखकर कि हे प्रभु बस तू ही तू, वर्ण सहित जो जापे नाम, जो अपनी उस्तुत करके दूसरे की निंदा करता है तो याद रखिए वो नाम अभी जपना जानता ही नहीं है। तो रविदास जी कहते हैं कि जो वर्ण सहित जो जापे नाम, यानी कि जो ऐसे नाम जपेगा, गुणों को याद करे, सो जोगी केवल निष्काम, वो निष्काम भी हो जाएगा। तो निष्काम जब वो हो जाएगा तो उसके सब द्वैत भी मिट जाएंगे, यानी कि उसकी स्थिति मुनि जैसी हो जाएगी। इससे आगे बोलते हैं वो मुनि मन की दुविधा खाए, किन द्वारे त्रिलोक समाये, यानी वो मुनि, वो ऋषि जिसके मन में दुविधा सारी समाप्त हो जाती हैं। ये अब मैं आपको बताऊं क्या बताया जा रहा है। ये शुरुआत हुई है परिचय राम रवे जे कोई, अर्थात जिसकी सुरती भगवान श्री राम के नाम में जुड़ जाती है तो उसके बाद में क्या क्या घटने लगता है हमारे साथ, ये सारी घटनाओं का वर्णन वो बता रहे हैं कि सारे गुण आने किस किस प्रकार से शुरू हो जाते हैं, सारी दुविधा खत्म हो जाती है। बिन द्वारे त्रिलोक समाये, बिन द्वारे त्रिलोक समाये, यानी कि त्रिलोक आप जानते ही हैं, त्रिलोक का मतलब हुआ, कहते हैं कि तीनों लोक का स्वामी है हमारा परमात्मा, तो तीनों लोगों का नाथ यहां वही इस्तेमाल किया गया है, त्रिलोक। बिन द्वारे त्रिलोक समाये, वो त्रिलोक में समाया हुआ है, मगर उसे पाने के लिए, उसको देखने के लिए कोई रास्ता दिखाई भी नहीं पड़ता, जबकि हर द्वार उसका है, लेकिन कोई द्वार उसका नहीं है। समझने का प्रयास करना भैया, हर द्वार उसका है लेकिन कोई द्वार उसका नहीं है, कोई एड्रेस उसका नहीं है कि वहां चले जाओ वहां पर परमात्मा मिल जाएगा। त्रिलोकी हर जगह में समाया हुआ है, हमारे भीतर भी है। पर कहते हैं जब परिचय राम रवे जे कोई, बिन द्वारे त्रिलोक समाये, जो दिखाई नहीं देता वो दिखाई देने लग जाता है। कब देने लग जाता है? जब परिचय राम रवे जे कोई, जब हमारी सुरती परमात्मा में लग जाती है तो वो दिखाई पड़ने लग जाता है। अगम है, अगोचर है, वो दिखाई देने लग जाता है। जिसका कोई एड्रेस नहीं है, जिसका कोई द्वार नहीं है, उसका द्वार मिल जाता है। अब आगे क्या कहते हैं? मन का स्वभाव सब कोई करे। ये बहुत देखिए इंपोर्टेंट पंक्ति है। मन का स्वभाव सब कोई करे, यानी प्रत्येक व्यक्ति संसार में, सृष्टि में जितने भी लोग हैं, हम अपने स्वभाव के गुलाम हैं। स्वभाव का मतलब हुआ हैबिट, आदत। जैसे किसी को आप देखेंगे नाखून चबाने की आदत है, हम मना करेंगे, समझाएंगे भाई नाखून सबके सामने नहीं खाते, लेकिन उसका स्वभाव बन चुका है। वो एक बार सुनेगा, फिर दूसरी बार फिर खाना शुरू कर देगा। कोई अंगूठा बच्चे चूसते हैं, मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं, जो अंगूठा मुंह में रखते हैं उनको कितना ही मना कर लीजिए, अंगूठा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई खुजान खारिज करने की आदत है, उनको मना करते हैं, किसी के सामने खारिज नहीं करते तो वो खारिज करने नहीं छोड़ पाता। तो स्वभाव उसका जो है वो करेगा ही करेगा।
हर आदमी अपने स्वभाव का गुलाम होता है। स्वभाव एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जीवन का। अगर आप नोट करेंगे तो आप ये जो जितने भी तरक्की लोग करते हैं या जिन्होंने बड़े बड़े नाम स्थापित किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, उनमें कुछ अच्छी हैबिट्स होती हैं, एक अलग प्रकार की हैबिट्स होती हैं। और जो लोग कुछ नहीं कर पाए जीवन में, हम जैसे, उनके अंदर बुरी हैबिट्स होती हैं। तो वो बुरी हैबिट्स के कारण कुछ नहीं कर पाते। आदत, हम आदत के गुलाम हैं, आदत छूटती नहीं, नामुमकिन है। सब लोग लिख के गए हैं, बड़े बड़े राइटर्स ने लिखा है, बड़े बड़े लोग अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें लिख के गए हैं कि स्वभाव नहीं बदला जा सकता। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता होए तो अनभय रहे, पर जिसका शब्द से सुरत जुड़ी हुई है, परचे राम रवे जो कोई, तो फिर क्या होगा, करता होए सो निर्भय, यानी कि निर्भय होई, यानी कि अनभय हो जाएगा वो। संत रविदास जी क्या कह रहे हैं कि सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, लेकिन एक स्वभाव सब में कॉमन होता है। एक चीज सबके स्वभाव में कॉमन होती है, और वो कॉमन चीज क्या है, डर। हर व्यक्ति डरता है किसी न किसी चीज से, वह अवश्य डरता है, हर एक को डर लगता है। चाहे कोई अपने भविष्य के बारे में सोच कर डरे, चाहे कोई किसी और चीज के बारे में सोच कर डरे, या कोई कि ऐसा हो जाएगा आगे वैसा हो जाएगा, या कोई अपनों के दूर जाने से डरे कि एक दिन ये चले जाएंगे हमें छोड़कर। तो डर हमारे अंदर रहता है, हर व्यक्ति के अंदर रहता है। पर यहां पर बहुत गहरी बात कह रहे हैं रविदास जी। तो कह रहे हैं, परचे राम रवे जे कोई, अगर तेरी श्रुत शब्द के साथ जुड़ गई तो करता होए से निर्भय रहे, यानी कि अनभय, डर खत्म हो जाएगा उसका। जिसकी सुरत राम नाम के शब्द के साथ जुड़ गई, उसमें कर्ता भाव उत्पन्न हो जाएगा। और जिसके अंदर कर्ता भाव उत्पन्न हो गया, यानी कि परमात्मा का भाव उसके अंदर शुरू हो गया, तो परमात्मा का भाव शुरू होने के बाद उसके हर प्रकार के डर समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद क्या आता है, निर्भव, जिसमें हर प्रत्येक, जिसमें कर्ता भाव आ गया, उसमें फिर क्या आता है, निर्भव आ जाता है, यानी कि वो भय से मुक्त हो जाता है, किसी का उसे डर नहीं रहता। फिर क्या होता है, निर्भय। अब जरा आप विचार करके देखिए कि एक तो डर के आदमी जीता है और एक बिना डर के आदमी जीता है। तो बिना डर के जो आदमी जीता है उस पर परमात्मा की बहुत कृपा होती है। और वो कब जी सकता है बिना डरे, वो जब जी सकता है बिना डरे जब उसमें कर्ता पुरख भाव उत्पन्न हो जाएगा। फिर कर्ता पुरख से वो चला जाएगा निर्भव में, कर्ता पुरख निर्भव, यानी परमात्मा का जब उसमें तत्व जागृत होने लगेगा तो वो निर्भय की ओर जाने लगेगा। तो भाइयों, फिर ये टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि ये देखिए, मैंने सबसे कठिन, संत रविदास जी का सबसे कठिन है ये, इसको मैंने इसलिए लिया है कि ये कठिन इतना महत्वपूर्ण है कि ये समझ में आ गया तो फिर आगे परमात्मा यदि बुलवाएगा, भगवान श्री राम बुलवाएंगे तो वो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बस इसमें एक चीज है कि मैं जो कॉमनली है जो मैं आपको बता रहा हूं कि परिचय राम रवे जे कोई, यानी कि जिसकी सुरती शब्द के साथ ऐसे जुड़ गई है जैसे शरीर में गोली धस जाती है, तो उसके बाद में क्या क्या होना शुरू हो जाता है, क्या क्या घटने लग जाता है, वो सारी चीजें रविदास जी ने बताई हैं। कि उसका मन पवित्र हो जाता है, सोने की तरह मन पवित्र हो जाता है, वह निर्भय हो जाता है, वह उसके अंदर से प्रत्येक प्रकार के डर समाप्त हो जाते हैं,
उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, उसकी अवस्था जोगियों जैसी हो जाती है। कहने का अर्थ है रविदास जी सारी चीजों को बताते जा रहे हैं कि जब जिसकी सुरती परमानेंट राम नाम के साथ में जुड़ जाती है तो फिर उसकी अवस्था कैसी कैसी होती चली जाती है, उसके शरीर के अंदर कैसा कैसा घटना शुरू हो जाता है, स्वयं परमात्मा हो जाता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और ब्रह्म ज्ञानी का मतलब हुआ त्रिलोकीनाथ, त्रिलोक के बारे में, तीन यानी त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी हमारे संत महर्षि हुआ करते थे, वो वही संत महर्षि थे जिनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो ये बहुत ऊंची अवस्था के विषय में रविदास जी बात कर रहे हैं, और इसलिए मैंने इसको लिया भी है आपको समझाने के लिए। कल जो मैंने लिया था उससे आगे लिया, अभी इसमें थोड़ा और बाकी है। मैं ये समझता हूं कि जब इसको मैं सारे को आपको समझा लूंगा, फिर उसके बाद में एक में मैं पूरा समझाऊंगा, सारा एक सारा का सारा। वैसे तो मैं समझता हूं सबकी समझ में आ गया कि जब हमारे अंदर परमात्मा का रूप प्रकट, हृदय में परमात्मा का रूप प्रकट हो जाता है और हम उसका दर्शन करने लगते हैं, अर्थ हमारी जो सुरती है राम नाम के शब्द से जुड़ जाती है, तो प्रत्येक घटना जो जो मैं आपको बता रहा हूं ये घटने हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। अभी आगे और बहुत कुछ है, कल मैं फिर आपको फिर एक बार आऊंगा आपके सामने, तो उससे आगे का जो होगा भगवान श्री राम क्या कराते हैं कल मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी ने सुना, जय श्री राम भाइयों। देखिए मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जो मुझे थोड़ा बहुत पता है वो मैं आप सबको इसलिए बता दूं कि ये ऐसा ज्ञान है कि इस ज्ञान में बहुत कई तरह के आडंबर हैं, कोई कुछ कराता है कोई कुछ कराता है, जबकि परमात्मा किसी चीज का भूखा नहीं है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो प्रेम करना जानता है केवल। ये तो हम कष्ट भोगते हैं तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। लोग कहते हैं भाई मैंने क्या करा, मुझ पे इतने कष्ट पड़ रहे हैं। अगर वो अपनी फाइल लेके हमारी बैठ गया तो हम उसके सामने बोल नहीं पाएंगे। वो इतना कृपालु है, दयालु है। ये तो हम अपने कर्मों की, जो पिछले कर्मों की सजा है उसको भुगत रहे हैं। जिसके जीवन में कष्ट है वो आएंगे ही आएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ इतना जरूर है, यदि हम परमात्मा पर विश्वास करके परमात्मा का नाम जपेंगे तो उन कष्टों का जो वेग है वो काफी कम हो जाएगा। खत्म नहीं होगा लेकिन काफी कम हो जाएगा। और कम जब होगा जब हम आडंबरों से दूर हटकर परमात्मा का नाम जपेंगे। आप रामायण उठा के देख लीजिए, पूरी रामायण पढ़ लीजिए, रामायण में कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान राम को पूजो, हर जगह लिखा है भगवान राम का नाम लो, राम का नाम लो। आप देख लो पढ़ के। उनसे हनुमान जी से कहते हैं ना, क्या नाम है, तू राम का नाम जब, जो उड़ के जाते हैं हनुमान जी के, हाँ तू, जब उनको शक्ति याद दिलाते हैं तुम राम ही राम पुकारो, यानी राम की माया, राम में डूबे रहो, यानी राम का नाम ही हर जगह, पूरी रामायण में राम का नाम, राम का नाम। खुद हनुमान जी को वो जब शक्ति याद दिला रहे हैं तो राम का नाम बोल रहे हैं, जामवंत जी और जितने भी वहां अंगद हैं और जितने भी खड़े हुए हैं। और जो रास्ते में बीच में मिलता है वो रंग, जो राक्षस रूप बदल के, वो भी राम के नाम ही बोलता है। अब इस चीज को थोड़ा गौर से देखिए कि तो राम का नाम महत्वपूर्ण है। राम के नाम से जुड़िए, वही निर्विकार है, वही निर्गुण है, वही सब कुछ है। ना उसके लिए भैया किसी जगह की आवश्यकता कि कहाँ जपना, जहां मन करे, जहां समय मिले, जैसे समय मिले नाम जपो। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत भी काफी गड़बड़ है भाई, तो आपने मुझे सुना, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग सुने इसको खुद भी और अपने बच्चों को भी थोड़ा सा धर्म से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन बहुत जटिल है और आगे आने वाला दौर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि वो आसान नहीं होगा। हमारे लिए ही इतना जटिल है आज का समय, तो बच्चों के लिए कितना, उस समय धर्म की ताकत जरूर आवश्यक होगी। जय जय श्री राम।